हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, और तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सहाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रज्ञा प्रभा की टेस्ट सीरीज के भाग 11 के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अजय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला जो अध्याय है, सत्यकाम विद्यालंकार द्वारा कृत जो अंश है संकलित, उसके भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल किसके पुंज थे? तो अध्याय के अंदर सरदार पटेल को शक्ति का पुंज बताया गया है। वहीं आगे हम बात करें कि सरदार पटेल को बर्फ से ढका हुआ ज्वालामुखी, बर्फ से ढका हुआ ज्वालामुखी किसने कहा था? तो मौलाना शौकत अली ने ये कहा था इनको। किस सत्याग्रह की सफलता के कारण वल्लभ भाई सरदार कहलाने लगे? तो बारडोली सत्याग्रह के बाद में वल्लभ भाई पटेल सरदार भी कहलाने लगे, तो तब से इनका नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने दूसरी बार सत्याग्रह आंदोलन कब छेड़ा था? तो 1930 में। 1930 में दूसरे सत्याग्रह आंदोलन या यूं कहें संग्राम के संचालक कौन बनाए गए थे? मोतीलाल नेहरू। वहीं मोतीलाल नेहरू की गिरफ्तारी के बाद में इस सत्याग्रह को किसने संभाला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको फिर संभाला था। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई में एक विशाल जुलूस निकाला गया। इस संबंध में सरकार ने किसको गिरफ्तार करके 3 साल की सजा दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को 3 साल की सजा दी गई थी। 1919 में केंद्रीय असेंबली के चुनाव का प्रथम अध्यक्ष सबसे पहले किसे बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई को सबसे पहले अध्यक्ष बनाया गया था। किस सन में वल्लभ भाई पटेल बैरिस्ट्री को लात मारकर पूरी तरह स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे? बैरिस्ट्री को छोड़ दिया पूर्णतः और 1916 में कूद पड़े थे। सबसे पहले पटेल का गांधी जी के साथ मिलन कब हुआ था? कहाँ मिले थे? तो गोधरा में राजनीतिक सम्मेलन में बेगार प्रथा को हटाने के संबंध में ये मिले थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने जो दमन चक्र चलाया था, तो उसके विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। वहीं सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करना भी किस आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा था, अंग था? असहयोग आंदोलन का। इसके अंदर सरकारी स्कूल का भी बहिष्कार किया गया था। वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की और उसके लिए कितने रुपए एकत्रित किए? 10 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठे किए थे। बोरसद के सत्याग्रह और नागपुर के झंडा सत्याग्रह में किससे पूरी तरह किसे पूरी तरह सफलता प्राप्त हुई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन दोनों सत्याग्रहों में सफलता प्राप्त हुई थी। 1924 में अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष कौन चुने गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल 4 साल तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि विपत्तियों को चुपचाप सह लेने की जो क्षमता थी, उसके कारण इनको लौह पुरुष कहा जाता है। बैरिस्टर बनने के लिए विलायत सबसे पहले कौन गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो भाई थे विठल भाई पटेल, वो गए थे सबसे पहले बैरिस्टर बनने के लिए विलायत। बैरिस्टर की परीक्षा में प्रथम रहने पर पटेल को कितने पाउंड की छात्रवृत्ति मिली? 50 पाउंड की छात्रवृत्ति मिली। वह पिछली जो फीस थी उसको भी माफ कर दिया गया। मुंबई में वकालत किसने प्रारंभ की थी? विठल भाई ने। मुंबई में तो विठल भाई ने प्रारंभ की थी, और वहीं अहमदाबाद में वकालत जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रारंभ की थी। कौन पश्चिमी रहन सहन को पसंद करते थे और भारतीय वेशभूषा और रहन सहन की खिल्ली उड़ाया करते थे प्रारंभ में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो थे। 10वीं के बाद वल्लभ भाई को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए गोधरा में कौन सा काम शुरू करना पड़ा था? मुख्तारी का काम।
किसके संकल्प में वज्र की सी दृढ़ता थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो संकल्प होता था वो वज्र के समान दृढ़ मजबूत होता था। पटेल और बिस्मार्क में क्या अंतर था? पटेल भारत से हैं, वो बिस्मार्क जर्मनी से है, ये अंतर है दोनों में। सत्यकाम विद्यालंकार द्वारा लिखित सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित संकलित अंश क्या है? तो ये एक जीवनी है। सत्यकाम विद्यालंकार के प्रमुख संपादनकारी थे 1950 से 60 तक धर्मयुग का संपादन और 60 से 62 तक नवनीत का संपादन। वहीं अगला है कि सत्यकाम विद्यालंकार के ऋग्वेद संहिता जो कृति है इसके कितने भाग है? ऋग्वेद संहिता इनकी जो कृति है उसके 9 भाग हैं। अब हम देख लेते हैं सत्यकाम विद्यालंकार की प्रतिनिधि रचनाएं कौन सी है। जीवन साथी रचनाकाल 1948, चरित्र निर्माण 1948, राष्ट्रपुरुष 1951, सीमा 1957, सफल जीवन 1968 और ऋग्वेद संहिता 1977, ऋग्वेद संहिता 1977 और इसके 9 भाग हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे इस कक्षा में कुछ विशेष प्रश्न। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके उत्साहवर्धन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ें।